ये समय सार परमागम 15वीं गाथा पर अपनी मधुर चर्चा चलती। सभी चर्चाएं मधुर हैं। असल में तो हम कठिन की कल्पना करके बैठते हैं, इसलिए कठिन हो जाती है। अभी जो गाथाएं भाई के द्वारा हमारे सामने चली हैं, सुनने में सरल लगती हैं, भाव बहुत गंभीर है, सागर जैसे। बात तो सीधी लगती है, गाथा जैसा बोलती है, हम स्वीकार भी करते चले जाते हैं। कि शब्द हमको ये नहीं कहता कि तू मुझे सुन। हाँ ठीक है, ये तो नहीं कहता, उसने कभी कहा ही नहीं हमको। रूप ने कभी ये नहीं कहा कि तू मुझे देख। हाँ नहीं कहा, मुझे भी मालूम। और मैं भी कभी, मैंने ज्ञान भी कभी अपना स्थान छोड़कर उसको देखने नहीं गया। कि ये भी ठीक है, ज्ञान कहाँ आत्मा को छोड़ता है। तो जब कोई झगड़ा ही नहीं है तो गाथाएं क्यों लिखी हैं? मुझे दोनों बातें स्वीकार हैं कि दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों ही स्वीकार है मुझे। स्वीकार यदि होता तो गाथाएं नहीं लिखी जाती। तुझे वास्तव में स्वीकार नहीं। रूप तो ये नहीं कहता है कि तू मुझे देख, ऐसा नहीं कहता। लेकिन तू तो ये कहता है ना कि मैं रूप को देखता हूं, और रूप को देखने के लिए कितनी व्यवस्था करना पड़े ये तुझे मालूम नहीं है। रूप को देखने के लिए सबसे पहले तो ये व्यवस्था आवश्यक है कि वो रूप हमारे ज्ञान में आवे। सबसे पहली है ये शर्त, और तब वो देखा जा सकता है। क्योंकि पहले हम स्वीकार कर चुके कि जो ज्ञान है वो अपना स्थान छोड़कर देखने नहीं जाता, और रूप स्वयं हमें देखने का अनुरोध नहीं करता। हम यूँ कह देंगे वो अचेतन है, वो क्या अनुरोध करेगा। इस तरह की बातें जनवाणी के आधार पर करेंगे। वो कैसे अनुरोध करेगा? कि वो अनुरोध नहीं करता है, ये तो ठीक है बात, लेकिन उसका अर्थ गंभीर है। कि रूप ये नहीं कहता, स्पर्श ये नहीं कहता कि तू मुझे जान अथवा तू मुझे देख। उसका अर्थ यह है कि वह आमंत्रित नहीं किया जाता आत्मा में। वह तो नहीं कहता, ये ठीक है, लेकिन आत्मा जो उसे आमंत्रित करता है तो वो कभी भी आत्मा का आमंत्रण स्वीकार नहीं करता। उसका कारण है कि जैसे ज्ञान अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है, उसी तरह
वह स्पर्श और रूप भी अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं, वो दोनों अपने स्थान पर रहते। तो फिर जानने में आता है कि नहीं? मोटा प्रश्न है ये तो। रूप जानने में आता है या नहीं? कि रूप अपने स्थान पर है, आत्मा अपने स्थान पर है, और जानने की परिस्थिति यह है कि रूप को पहले ज्ञान में आना पड़े, तब वह जाना जा सकता है। तब उस पर हम कह सकते हैं ये बात कि रूप को यहाँ आने की क्या जरूरत है, वो तो जहां है वहीं ज्ञान यहाँ अपने स्थान में बैठकर जान ले, उसमें क्या दिक्कत है? सीधी है ना बात। सबके मन में होता है प्रश्न पैदा कि इन गाथाओं में गंभीरता कुछ हमें तो लगती नहीं है, क्या है इसमें? रूप वहां है, सामने है, सफेद लाल, तो ज्ञान यहाँ बैठा बैठा उसको जान ले। इसमें क्या कष्ट है, इसमें तकलीफ क्या है, इसमें बाधा भी क्या आती है? बाधा क्या आती है? सारी वस्तु व्यवस्था उलट जाती है, कुदरत खत्म हो जाती है, इतनी बाधा आती है। क्योंकि हमने जो कहा कि ज्ञान यहाँ आत्मा में बैठा हुआ, आत्मा में परिणमन करता हुआ उस दूरवर्ती पदार्थ को जान ले। इसको कोई तकलीफ होती है क्या जानने में? दुख होता है क्या कुछ? कि नहीं, दुख नहीं होता है, तो जान ले, फिर क्या दिक्कत है इसे? कि वो इसलिए संभव नहीं है कि सबसे पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि जानने का काम जहां वस्तु है और जिस वस्तु को जानने की ये चर्चा, ये कथा चल रही है, तो जानने का काम उस वस्तु की जगह होता है या जानने का काम जानने वाले के पास होता है? पहले ये फैसला तो करना पड़ेगा। ये तो बात सरल है, सभा ने उठ के कह दी झट कि यहाँ बैठे बैठे जान ले, उसे क्या तकलीफ होती है? वो सामने लाल है, सफेद है, जान लिया, बस हो तो गया काम। कि नहीं हुआ नहीं है। वो लाल और सफेद जाना नहीं गया, क्योंकि ज्ञान वहां गया कहाँ है? जानने के लिए ज्ञान को या तो वहां जाना पड़े अथवा उसे ज्ञान में आना पड़े। कहता है रूप कहता नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ? कहता नहीं है, लेकिन यह तो कहता है कि मैं रूप को जानता हूं, तो उसका अर्थ यह हुआ कि इसने रूप को आमंत्रित कर लिया, इसने रूप को इनवाइट कर लिया, बुलावा दे दिया कि मुझे तुझे जानना है, इसलिए तू आ। और तब वह रूप मुझे यहाँ दिखाई देता है। और कहाँ है वो सफेद वर्ण? कि वो तो वहां है, तभी यहाँ कैसे दिखाई दिया? वो जो वस्तु है उसकी सफेदी उसी के पास है, या वो सफेदी कभी उसे च्युत हो जाती है? क्योंकि वस्तु स्वभाव कभी अपना स्थान छोड़ता नहीं है, बदलता नहीं है। तो सफेदी जो पुद्गल का स्वभाव है, वो तो पुद्गल के पास रहती है या वो सफेदी ज्ञान में आती है? समस्या तो बहुत गंभीर हो गई है। हमने तो सीधा सा जाना था कि ज्ञान देख ले, जान ले, उसमें क्या है। आसमान की तरफ झांके तो आसमान दिख जाता है, सामने देखता है तो सामने कोई पदार्थ है वो दिख जाता है। कहते हैं ये पूरा का पूरा भ्रम है। 10 गाथाओं में क्या कहा, और सीधी सीधी लगती हुई भी गंभीरता कितनी है कि कहा जाता है कि ज्ञान घटपट आदि को प्रकाशित करता है। हाँ करता है, ठीक है, कि जिस समय प्रकाश होता है तो उस समय घड़ा दिखाई देता है, और प्रकाश नहीं होता तो घड़ा दिखाई नहीं देता। दोनों बातें सच्ची हैं या नहीं?
ये दोनों ठीक है। अब उसका विश्लेषण कि जिस समय प्रकाश नहीं था और घड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, उस समय घड़े का क्या हुआ? प्रकाश ने घड़े को प्रकाशित किया, ये हमारा बोल और ये हमारा मानना, ठीक है, इसको रखकर चलें। अच्छा, अब प्रकाश नहीं है और घड़ा दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ घड़े का? वो जो घड़ा लाल था, गोलाकार था और जो कुछ भी था कंबुग्रीवादिमान, न्याय शास्त्रों में ऐसा कहा, कछुए कैसे आकार वाला, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कि तो घड़ा ही है। और जिस समय उस प्रकाश ने घड़े को प्रकाशित किया, ये जो हमने उपाधि लगाई उस घड़े को, उस समय तो उपाधि नहीं लगी। इस समय क्या उपाधि लगाई? कि प्रकाश की उपाधि घड़े को लगाई और ये कहा कि इस प्रकाश ने घड़े को प्रकाशित किया। अच्छा, कर दिया प्रकाशित, ठीक हुआ। क्या हुआ घड़े का? घड़ा जब प्रकाशित हुआ तो घड़े का क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मैंने घड़ा पहले अंधकार में था, ठीक हुई बात, और अब घड़ा प्रकाशित हुआ तो एक काम हुआ ना घड़े में, नहीं हुआ? पहले घड़ा प्रकाशित नहीं था, अब घड़ा प्रकाशित हुआ, घड़ा प्रकाशित हुआ तो घड़े में एक काम हुआ कि नहीं प्रकाशित होने का? तो प्रकाशित होने पर घड़े में क्या काम हुआ, ये पूछना है, ये है प्रश्न। कि कुछ भी नहीं हुआ, तो घड़ा जो अंधेरे में था वही प्रकाश में। तो फिर ये घड़े का प्रकाशित होना क्या कहलाता है? किसको कहते हैं हम घड़े को प्रकाशित होना? कि सचमुच जो प्रकाश है वो घड़े को प्रकाशित क्या करेगा, उसका घड़े से संबंध ही क्या है? तो फिर वो क्या करता है कि जो प्रकाश है वो तो प्रकाश ही करता है, वो और क्या करेगा? उसके पास घड़ा कहाँ है जो उसे प्रकाशित करे? वो तो प्रकाश ही करता है। तो ये जो जिस समय अंधकार था और उस समय घड़े पर प्रकाश नहीं था, इस समय घड़े पर चारों ओर प्रकाश है। ये चारों ओर जो प्रकाश है घड़े पर, और ये प्रकाश ठीक घड़े के आकार हो रहा है प्रकाश के आकार, वो आकार प्रकाश का ही है, घड़े का नहीं है। लेकिन फिर भी कहने में दिक्कत नहीं, समझने के लिए कहना पड़ेगा कि इस समय इस प्रकाश का आकार घड़े जैसा है, ये हुआ। अब वो जो प्रकाश घड़े के आकार है और घड़े पर हमें जो चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है, तो वो सबका सब क्या है, घड़ा है या प्रकाश है? कि तो वो तो प्रकाश है, और घड़ा उस प्रकाश से बिल्कुल भिन्न है, न्यारा है। तो जो घड़ा प्रकाश से बिल्कुल भिन्न है और घड़े में प्रकाश से कोई संबंध नहीं है घड़े का, और प्रकाश का घड़े से कोई संबंध नहीं है, तो हमने ये जो प्रकाश के साथ घड़ा लगाया, प्रकाश अकेला है, घड़ा रहित सदा ही। अब हमने क्या किया कि उसके साथ घड़े को और लगाया, तो क्या ये प्रकाश घड़े को लिए लिए फिरेगा, लग जाएगा घड़ा इसके साथ? तो क्या होगा कि सचमुच तो जिसे हम ये कहते हैं कि वो घड़ा प्रकाशित हो रहा है, तो घड़ा प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़ा प्रकाशित हो तो घड़े में कोई काम नया होना चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए स्पेशल, कि जिस समय वो प्रकाशित नहीं था उसकी अपेक्षा अभी उसमें कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशित हुआ है घड़ा प्रकाशित हुआ है। तो घड़ा प्रकाशित हुआ तो कोई नया काम हुआ ना घड़े में। तो क्या हुआ नया काम? जरा तोल करना उसका, जरा उसका माप करना, जरा उसका कलर देखना, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो फिर कहाँ प्रकाशित हुआ वो? तो फिर ये सब क्या है?
ये जो घटाकार सा दिखाई देता है, घड़े के आकार दिखाई देता है, ये सब क्या है कि प्रकाश ही प्रकाश है, दीपक ही दीपक है और कुछ नहीं है कहते। और घड़ा उससे बिल्कुल न्यारा ही पड़ा है। जिस समय हमने घड़े को प्रकाशित होना कहा तो उस समय भी घड़ा और प्रकाश ये दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे ही थे। तो वे घड़े का प्रकाशित होना क्या कहलाता है कि सचमुच तो ये जो प्रकाश का घड़े जैसा आकार दिखाई देता है, घड़े जैसा आकार, ये घड़े जैसा आकार इसको घड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस प्रकाश का आकार विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। तो इस समय इस प्रकाश का आकार कैसा है कि इस प्रकाश का आकार घड़े जैसा है। तो ये बताने के लिए कि प्रकाश का आकार कैसा है, हम उसके साथ घट लगाते हैं, लेकिन प्रकाश के साथ घट कभी लगता नहीं, न्यारा ही रहता है। और वह प्रकाश जो घड़े के आकार होता हुआ बिल्कुल प्रकाश ही है, शुद्ध शुद्ध प्रकाश ही है, घड़े से उसमें कुछ आया नहीं है और प्रकाश ने घड़े को कुछ दिया नहीं है। अगर प्रकाश घड़े को प्रकाशित करता तो प्रकाश घड़े को कुछ देता, तो उसे कुछ मिलना चाहिए था और कुछ मिला नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था यह है कि वो प्रकाश का जो एक स्वरूप है लचीला, कि जो वस्तु होती है तो वो प्रकाश उसके आकार अपने आप ही होता हुआ, अपने आप ही, घड़ा उसे नहीं करता है, घड़ा उसे अपने आकार बनाने आता है, या अपने आप ही वो उस आकार होता है। और वो जो घड़े जैसा आकार है उसका प्रकाश का उस समय, क्योंकि अन्य समय वो नहीं रहेगा, अन्य समय वो दूसरे प्रकार का हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकाश के आकार को हम घट का आकार अथवा घड़ा भी कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मानने में पूरी की पूरी आपत्ति है कि वो न तो घड़े का आकार है और न वो घड़ा है। 10 गाथाओं में ऐसी गंभीर चर्चा है, यही चर्चा अपनी भी है। प्रकरण तो जो था 14वीं गाथा का, वो आचार्य ने इसमें दोहराया और दोहरा कर बात लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर आचार्य ने परंतु लगा दिया। लगभग समाप्त हो चुकी थी बात। कहते आत्मदर्शन हो जाना चाहिए, जब 5 भावों से रहित और 5 भाव सहित आत्मा को जान लिया तो फिर क्या कसर रहेगी, आत्मदर्शन हो जाना चाहिए था। तो कुंद कुंद कहते हैं और अमृत चंद्र कहते हैं कि अभी नहीं होगा, कहते, क्योंकि अभी ठीक वैसा ही अपराध बाकी है, ठीक वैसा का वैसा, कोई सामान्य दोष नहीं, मन सामान्य कोई चारित्र का दोष नहीं, लेकिन अभी मिथ्या दर्शन का महापाप अभी शेष है। इसलिए आचार्य परंतु लगाकर उसका स्पष्टीकरण करते हैं और उसको निकाल फेंकना चाहते हैं कि जन जन के हृदय से कम इस सभा में से तो वो अपराध और वो पाप समाप्त हो जाना चाहिए। यहाँ तो आचार्य और आगे बढ़े हैं थोड़ा कि जितने भी हमारे ज्ञान के अनेक अनेक आकार दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे आकार ज्ञानमय होने के कारण ज्ञान ही हैं। इन आकारों को मैंने उस द्रव्य गुण पर्याय को अन्य पदार्थ का जो द्रव्य गुण पर्याय है, तो जैसे वो प्रकाश घड़े के आकार हुआ और स्वयं ही हुआ, क्योंकि ये प्रकाश की ताकत है, घड़ा तो कठोर है, वो घड़ा क्या करेगा प्रकाश का, इसलिए प्रकाश का ही लचीलापन है
कि वो उस तरह का अपनी ही सामर्थ्य से बनता है। इस तरह ज्ञान का स्वरूप यह है कि वह जानन भाव रूप प्रति समय परिणमित होता है। और जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे वहां घड़ा था तो प्रकाश उसके आकार हुआ, उसके आकार कहा गया, उसके आकार नहीं है, वो सारा का सारा प्रकाश ही। तो प्रकाश प्रकाश के ही आकार है, प्रकाश दीपक के ही आकार है। उसी तरह ये जो ज्ञान जानता हुआ चलता है, तो ये जैसे बाहर पदार्थ होते हैं, ठीक वैसा का वैसा भीतर ज्ञान रूप परिणमित होता है, ज्ञान रूप परिणमित होता है। जिसे हम आकार कहते हैं तो तुम तो गेयाकार कहते हैं। तो गेयाकार तो समझने की बात है कि गेयाकार तो ज्ञान में आता ही नहीं, वो तो होता ही नहीं, नहीं होता। और गेयाकार तो नहीं होता, लेकिन ये जितना कुछ बदलता हुआ आकार ज्ञान का देखा जाता है, ये सारा का सारा ज्ञान रूप ही होता है। लेकिन ये जो आकार होता है, तो इस आकार में ये जिसके आकार दिखाई देता है उसका आकार बिल्कुल नहीं है, उसके आकार से ये बिल्कुल रीता है। जैसे जो प्रकाश है वो घड़े के आकार से बिल्कुल रीता है, क्योंकि घड़े का आकार, घड़े की हम व्यंजन पर्याय कहते हैं, वो जो गोलाकार है, वो जो घड़े की व्यंजन पर्याय है वो प्रकाश में आती नहीं, और प्रकाश में आ जाए तो प्रकाश घड़ा बन जाए। ये कौन सा दर्शन कहता है? कि जैन दर्शन कहता है। और दूसरे दर्शनों के सामने अगर ये बात होगी तो क्या कहेंगे? इसमें क्या हो गया, कहते हैं। अगर वो आ भी गया, अगर वो प्रकाश उस तरह का हो भी गया, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया, क्या झगड़ा पड़ गया? तो जैन दर्शन ये बोला कि ब्रह्मांड का अस्तित्व मिट गया, ये हुआ। क्योंकि जो घड़ा साक्षात मिट्टी का है, पुद्गल का है, और ज्ञान उसके आकार हुआ, तो घड़े के का आकार और घड़े का द्रव्य गुण और कोई भी किसी भी प्रकार की लाल काली आदि कोई भी पर्याय वह उस ज्ञान में आती नहीं है। ये बात तो पक्की है। ये तो इतने समय से अपने बात की, तो ये तो एक बात तो पहले एक धारा तो पक्की हो जाए संविधान की, कि ये तो पक्की है, ये तो वस्तु व्यवस्था है, वो होने ही नहीं देगी वस्तु व्यवस्था। चाहे आत्मा कितना ही प्रयत्न करे, वो कितनी बार मर जाए, लेकिन यह काम होने वाला नहीं। वो मर गया हो कई बार, ऐसा मानते मानते, ऐसा प्रयत्न करते करते, लेकिन तिनका भी नहीं हिला, तिनका भी नहीं टूटा। इसलिए ये तो ज्ञान का स्वयं अपना स्वरूप है, ज्ञान का स्वयं ये अपना एक लचीलापन है कि जैसे बाहर पदार्थ होते हैं, ठीक वैसे के वैसे आकार में वह परिणित हो जाता है। और वो आकार, उस आकार की मीमांसा अच्छी तरह कर लेना चाहिए। गे आकार की तो कर ली अपन ने कि वो गे के पास रहता है, लेकिन ज्ञानाकार की मीमांसा अच्छी तरह कर लेना चाहिए कि ज्ञानाकार मैंने क्या हुआ ज्ञानाकार? कि ज्ञान का जैसे कोई बहुत बड़ा पदार्थ है अथवा बहुत छोटा पदार्थ है, और हमारा जो ज्ञान है वो तो जितना है उतना ही है, वो तो कभी कोई लंबा चौड़ा इत्यादि होता नहीं है, तो वो तो उतना ही है। तो जो बड़ा पदार्थ है उसका आकार बड़ा है, तो ज्ञान को उतने बड़े आकार का होना चाहिए या नहीं? हम ज्ञाकार कहते हैं कि नहीं, और ज्ञाकार मैंने ज्ञानाकार, तो ज्ञान उतने बड़े आकार का होगा या नहीं? तो होना तो चाहिए। फिर ये क्या बात हुई? हम जो कहते हैं कि ज्ञान वो गे जैसे आकार से परिणमित होता है, तो यह जो लोकाकाश अलोकाकाश इतना बड़ा है, ये सारा का सारा धर्मास्ति अधर्मास्ति इत्यादि, अथवा कह दीजिए सुमेरु पर्वत है अथवा सम्मेद शिखर है, ये इतने बड़े बड़े जो हैं इनके आकार हैं, तो उन जैसा आकार वो ज्ञान में होना चाहिए या नहीं? फिर भ्रम हो गया वापस, फिर मटिया मेट हो गई बात।
अभी आकार का अर्थ हम समझे कहाँ? ये तो केवल समझाने के लिए ऐसी बात थी कि ज्ञान जो जानता है किसी भी वस्तु को, तो वो किस तरह जानता है। जैसे हमने ये कहा कि ज्ञान ने घड़ा जाना, ऐसा कहा, तो क्या हुआ ज्ञान में? तो कि ज्ञान में तो जानने के अतिरिक्त और कुछ हो सके ये संभावना है ही नहीं। जानने के अतिरिक्त भी ज्ञान में कुछ हो सकता है। तो हम जिसे ज्ञेयाकार और इसके बाद फिर ज्ञानाकार कहते हैं, तो ये जो ज्ञानाकार है ये अगर सुमेरु पर्वत बनकर आ जाए तो उसका तो प्रवेश हमारे ज्ञान में होगा ही नहीं। तो फिर क्या मतलब है आपका ज्ञानाकार से? ज्ञानाकार सुमेरु पर्वत जैसे आकार वाला बड़ा होना चाहिए कि नहीं? कहते नहीं है वो बात। वो जो जिसे हम आकार कहते हैं उस आकार का अर्थ पूरा का पूरा ज्ञान, पहली बात। और ज्ञान मैंने जानन स्वभाव वाला, उस सारे जिसे हम आकार कहते हैं वो ज्ञान ही है पूरा का पूरा, चप्पा चप्पा, और वो जानन स्वभाव वाला है। इसलिए जानने रूप जो परिणमन है जिस प्रकार का, तो उस जानने रूप परिणमन को ही हम ज्ञानाकार अथवा ज्ञेयाकार के नाम से पुकारते हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं है, जरा भी कुछ नहीं। ज्ञेयाकार ज्ञानाकार में बहुत भेद। एक परमाणु दिखाई देगा तो वो आत्मा में किस जगह दिखाई देगा? क्योंकि वो तो छोटा सा है। तो हमारा जो ये शुद्ध ज्ञान है अथवा वो जो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो कितना है केवल ज्ञान? उस केवल ज्ञान में अथवा हमारे शुद्ध ज्ञान में परमाणु वो ज्ञान के कौन से स्थान पर दिखाई देगा? क्योंकि ज्ञान तो बहुत बड़ा है ना, और परमाणु एक प्रदेशी छोटा है, तो कौन सी जगह दिखाई देगा? अच्छा, मेरा प्रश्न है सभा से, उत्तर तो अपन कर लेंगे अभी, पर सभा से प्रश्न है, वो छोटे से परमाणु के लिए इतने बड़े ज्ञान की कहां जरूरत है? और उस परमाणु का आकार ही तो बनना है, तो फिर वो आकार तो उस आत्मा के एक प्रदेश में बन जाएगा, बस खत्म तो हो गया किस्सा। यही झमेला है आकार का। वो आकार कहा तो जाता है, लेकिन सचमुच वो आकार ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वो ज्ञान जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए उसमें मात्र जानना चल रहा है। तो क्या जाना उसने? ये जो छोटा सा परमाणु है, ये छोटा सा परमाणु तो ये छोटे से थोड़े से ज्ञान ने जान लिया होगा शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान तो बहुत सारा है हमारा, तो उसमें थोड़े से ज्ञान ने जान लिया होगा। कैसा ज्ञान का कभी हिस्सा नहीं होता। ज्ञान तो जब जब परिणमित होता है तब तब उसकी पूरी ही पर्याय परिणमित होती है, निगोदिया की भी। इसलिए ये परमाणु है, तो परमाणु जैसा है, जितना है, छोटा है, एक प्रदेशी है, पुद्गल है, ये सारा का सारा ये परमाणु है, ऐसा पूरी की पूरी शुद्ध ज्ञान की और केवल ज्ञान की पर्याय ने जान लिया। अब इसमें क्या, हमको क्या झगड़ा पड़ गया? हमको क्या दिक्कत आ गई? ये परमाणु है ऐसा हमारे पूरे शुद्ध ज्ञान ने ये जान लिया कि परमाणु है। तो परमाणु है तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो स्पर्श गंध वर्ण है, उसकी जो पर्याय है उस समय, उसके जो अभिभाग प्रतिच्छेद है, वो सारे के सारे ज्ञान में सिर्फ जानने रूप परिणमित होते, वे नहीं परिणमित होते। तो वे अगर आ जाएंगे तो फिर वहां क्या रहेगा उसके पास? परमाणु के पास क्या रहेगा? इसलिए परमाणु संपूर्ण रहता है अपने स्थान पर, और इधर परमाणु के से संबंधित ज्ञान, संबंधित कहते हैं, व्यवहार ये भी निश्चय नहीं। ये संबंध वमन तो सब झूठ है सब, वो तो लेकिन लगाए बिना कैसे काम चलेगा? कि आखिर ये ज्ञान हो रहा है और इसमें जो अनेक आकार हो रहे हैं, इनका मतलब क्या, अर्थ क्या है इनका? कि इनका अर्थ ये कि ज्ञान का काम स्वतः ही अपने आप ही यह होता है कि वह अनेक अनेक आकार रूप, उसे जिस समय जो आकार बनाना है बस वही आकार वो बनाता है। तो फिर कल्पना से बनाता होगा, कैसा भी बना ले। कहते हैं
ज्ञान क्या काल्पनिक है और वो क्या कल्पना करता है, ये वो असली और वास्तविक है। तो इसमें ये जो आकार बना है, तो ये जो आकार है इस जैसा कोई वास्तविक पदार्थ होना चाहिए ना। सर्वथा कोई असत है जगत में, है ही नहीं कोई वस्तु। ज्ञान उसका आकार बना लेगा तो पागल है, बना लेगा, क्यों बनाएगा? इसलिए जगत में जैसी वस्तुएं हैं वे अपने स्थान पर बिल्कुल अपने स्वरूप को लिए हुए अवस्थित रहती हैं, और ज्ञान अपने स्वभाव से, अपने परिणमन स्वभाव से, अपनी परिणमन शक्ति से जो भीतर पड़ी है, तो उससे उत्पन्न होने वाली वो जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय पूरी की पूरी, जिसे हम ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार कहते हैं, तो ज्ञेयाकार तो है ही नहीं, ज्ञानाकार है जरूर, पर वो ज्ञानाकार भी जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये हमने परमाणु और सुमेरु पर्वत के दृष्टांत से देखा। अच्छा, हमने सुमेरु पर्वत को किस तरह जाना? क्योंकि इतना ऊंचा है ना, तो इतना ऊंचा जानने के लिए ज्ञान को इतना ऊंचा होना चाहिए ना, तब जानने में आएगी ना उसकी ऊंचाई। ज्ञान को कहाँ जरूरत है इतनी? ज्ञान तो सिर्फ इतना बोल गया कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है। बोलो जानने में आया कि नहीं आया? और उतना ऊंचा हुए बिना जानने में आया कि नहीं आया? कि उसको न नीचा होना पड़ता है, न ऊंचा होना पड़ता है, न घटना पड़ता, न बढ़ना पड़ता। वह तो अपने स्वरूप में रहकर अपनी उस छोटी सी पर्याय में, अथवा केवल ज्ञान की पर्याय, कोई भी पर्याय हो, उसमें अपने आप ही जैसा बाहर ये है ठीक वैसा का वैसा अपने भीतर जानता हुआ परिणमित होता है। उसे ही ज्ञेय को जानना कहते हैं। पर ज्ञेय सचमुच जानने में भीतर नहीं आया, तो जानने में नहीं आया, तो जानने में नहीं आया तो क्या जानने से बाकी रहा बताओ? ये जो बोला है ज्ञान भीतर से, ज्ञान का ये जो परिणमन हुआ है कि सुमेरु पर्वत ये 1,00,000 योजन ऊंचा है, ऐसा ज्ञान में एक विकल्प हमारी शुद्ध ज्ञान में होता है, केवल ज्ञान में होता नहीं, तो ऐसा हमारे ज्ञान में तो होता है ना। तो उसने ये जो ऊंचाई की बात की, तो ये ऊंचाई की बात उसने जानी कि नहीं जानी? और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा हुए बिना ही जान ली, या उतना ऊंचा होकर जानी? कि उसे जानने के लिए इतना ऊंचा होने की आवश्यकता नहीं। हमारे सामने हाथी है, हाथी को जानने के लिए आंखों को कितना बड़ा होना पड़े, और एक चींटी को जानने के लिए आंखों को कितना छोटा होना पड़े। कि कैसी पागलपने की बातें करते हो? आंखों को क्या करना पड़े? आंखों को तो देखना है कि हाथी इतना बड़ा है, भाई ये देखना है। हाथी कोई आया थोड़ा ही है यहाँ, या कोई आंख वहां गई थोड़ी है, उसने तो देख लिया कि हाथी इतना बड़ा है और चींटी इतनी छोटी है। इसी तरह ज्ञान अपने भीतर कि ये सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, ये जो एक विकल्प ज्ञान में पैदा हुआ, तो ये सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो ये ज्ञान वहां जहां ये ज्ञान का विकल्प चल रहा है, वहां सुमेरु पर्वत को देख रहा है। यह सुमेरु पर्वत वहां है विदेह के बीच में, ये सुमेरु पर्वत तो वहीं है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान ने वो जो जाना है, तो कैसा जाना? सुमेरु पर्वत कैसा है ऐसा ज्ञान ने जाना नहीं। कैसा है सुमेरु पर्वत? कैसा है 1,00,000 योजन, और नीचे तो उसकी 1,000 योजन मोटाई, फिर उसके बाद घटती 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 वहां जाकर अंगुली मात्र रह गई। इस तरह उसने जाना। तो ये जान लिया कि नहीं जान लिया? लेकिन क्या जान लिया? कहते सुमेरु पर्वत को जाना। पर सुमेरु पर्वत जहाँ जानने का काम हुआ है वहां कहाँ था? वहां तो सिर्फ ज्ञान ही था। तो क्या जानने में आया? कि ज्ञान ही जानने में आया। और वो जो जानने में आया, वो ज्ञान कौन से ज्ञान ने जाना? एक ज्ञान तो जानने में आया, अब उसे जानने वाला दूसरा ज्ञान, वो ज्ञान ज्ञेय है ना।
कि जो ये कह रहा है कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, तो ये सुमेरु पर्वत जैसा आकार, वैसा का वैसा आकार, ये ज्ञान उस आकार रूप दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक तो ये हो गया ज्ञान। अब इसको जानने वाला ज्ञान कौन सा है? और दूसरा कि दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा ज्ञान का ही बना हुआ है। ये सुमेरु पर्वत नहीं है, ये ज्ञान ही है। इस तरह सारे ही विशेष की चर्चा थी अपनी, मधुर चर्चा है एकदम। ये जो विशेष ज्ञान में होते रहते हैं, इसमें वस्तु का कोई विशेष नहीं है, अन्य पदार्थ का कोई विशेष नहीं है। ये विशेष सारा का सारा जहाँ से भी हम देखें वहाँ हमें मात्र ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। और जो जो ज्ञान होता है वो सबका सब जानने वाला ही होता है। इसलिए जिसे हम ज्ञानाकार कहते हैं, वो ज्ञानाकार भी सिर्फ ज्ञान ही है और वो जानन भाव स्वरूप ही है, वो ज्ञान जानना ही है। तो यहाँ तक तो आए, इतना तो फैसला हुआ ना। तो अब लेकिन काम कहाँ हुआ पूरा? सिद्धि क्या हुआ इससे? अच्छा हमने मान लिया इतना कि वो तो ज्ञान ही है सारा का सारा। अब आत्मा कहाँ दिखाई दिया? वहां तो आत्मा देखने की शर्त, आत्मा देखने की शपथ खिलाकर आचार्य चले, हम तुमको आत्मा दिखाएंगे इसमें। तो आत्मा तो हमने दिखाई नहीं दिया, हमने मान लिया इतना। कहते यहाँ आकर अटकना नहीं है, क्योंकि जो समझदार है वो यहाँ अटकेगा नहीं। जब ये निर्णय हुआ, ये फैसला हुआ कि जिसको मैं ज्ञानाकार कहता हूँ या ज्ञेयाकार कहता हूँ, तो वो ज्ञेयाकार नहीं ज्ञानाकार है, और वो ज्ञानाकार सारा का सारा ज्ञान ही है। तो इतना होने के बाद ज्ञायक तक कैसे पहुंचा जाए? तो मुझे तो वस्तु चाहिए चैतन्य मात्र, कि जिसका रसास्वादन करना है अमृत जैसा, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ आने तक तो ये काम नहीं हुआ, यहाँ तक तो विकल्प ही विकल्प हुए। विकल्प में तय हुई नहीं है सारी की सारी बात, विकल्प हुए। तो अब इसमें ज्ञायक का दर्शन कैसे हो? कहते एक क्षण में हो जाता है, उसमें जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं है कि ये ज्ञान है ना सारा का सारा। तो ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान कहते ही हमें ज्ञान दिखाई देता है मात्र, या ज्ञान कहते ही ज्ञायक का स्मरण, चैतन्य का स्मरण होता है? किसका होता है? बिल्कुल प्रायोगिक और व्यावहारिक बात है। ज्ञान देखा ना, ज्ञान जानने में आया ना, इतनी हुई बात। ज्ञान जानने में आया और जानने वाला ज्ञान ही जानने में आया। तो इतनी बात होने पर भी ये जो ज्ञान है, क्या केवल यही हमारा साध्य ध्येय बनकर रह गया? यही हम अटक गए कि नहीं, जहां ज्ञान ही है सब कुछ, इसका अर्थ यह है कि सब आत्मा ही है। इधर ये तो आपने पहुंचा दिया, हम थोड़ी पहुंचे हैं। इधर आपने पहुंचा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा ही होता है, लोक में भी ऐसा कैसा ही होता है। एक नदी में बहुत से आदमी तैरते थे और एक को तैरना नहीं आता था, तो किनारे के जल में स्नान कर रहा था। और होते होते सीढ़ी उतरते उतरते वो आगे चला गया और आगे चला गया और डूब गया। अब जो तैरने वाले थे उनको फिक्र पड़ गया कि क्या हो, और नदी में बहाव था तो वो बहने लगा। तैरने वाले भी उसके साथ साथ थोड़ा चलने लगे। हुआ क्या कि वो पूरा डूबा नहीं और मरा नहीं, लेकिन अनायास ही उसका एक हाथ ऊंचा हो गया। और हाथ ऊंचा होने पर केवल एक व्यक्ति ने, एक तैरने वाले ने एक अंगुली देखी, एक अंगुली। और अंगुली देखते ही वो यह नहीं बोला कि अरे अंगुली है, वो कहता ये मिल गया, कहते हैं आदमी मिल गया। अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, अरे अभी तो अंगुली मिली है भाई, अंगुली का विश्लेषण कर पहले, अंगुली का एनालाइज कर। अंगुली आदमी के भी होती है, अंगुली जानवर के भी होती है, ये अंगुली किसकी है? ये इतनी देर में तो वो मरी जाएगा। तो अंगुली देखते ही अंगुली क्यों नहीं बोली इसने?
अंगुली देखते ही बोली कि अरे आदमी मिल गया, अब नहीं मरेगा, और उसने तुरंत निकाल लिया। यहाँ हम क्या बोले कि सबका सब ज्ञान ही है, तो ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान की पर्याय चाहिए। किसको क्या करूंगा मैं ज्ञान की पर्याय? ये तो एक टुकड़ा है, इसको क्या करना है? देखिए क्षणभंगुर की बात नहीं की है यहाँ। जो ज्ञानाकार हैं वो क्षणभंगुर हैं, वो बात पक्की, लेकिन वो 5 भावों में बात कर रहा है आचार्य। अब विधि बिल्कुल दूसरी है और बड़ी सुंदर विधि है, क्यों? वो क्षणभंगुर है, यूं है, उसमें विचार कोटि लंबी होती है। यहाँ तो कहते हैं जहां ज्ञान ये आया कि ये तो सबका सब संपूर्ण ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, मैंने मैं हूं ज्ञायक, और कुछ नहीं। अंगुली देखी और अंगुली देखते ही चैतन्य पकड़ लिया। इस तरह साध्य की सिद्धि होती है। कैसे आत्मा पकड़ में आता? विशेषों से, विशेषों का तिरोभाव हुआ कि नहीं हुआ? अब तो पूरा ही हो गया। पहले तो हमने पर्याय में ही कर लिया कि पर्याय में जितने विशेष हैं वे सारे के सारे ज्ञानी तो हैं, उनमें क्या विशेषता तलाश करते हो? अरे बालू में क्या विशेषता तलाश करते हो? उसको कितना ही तुम मशीन में रख दो तो क्या तेल की एक बूंद निकलेगी? तो इस ज्ञान के ज्ञानाकारों में से क्या निकलेगा? कुछ निकलने वाला नहीं है। ये तो सारा का सारा ज्ञान ही है। ऐसा निर्णय हो जाने पर ज्ञान है, इतना जानते, इसको छटपटाहट किसकी थी? भीतर से इसका अंतःकरण देखना चाहिए कि ये जो ये विश्लेषण कर रहा है अपने ज्ञान के विकल्पों में, ये क्यों कर रहा है? कि इसका पहले से ही ध्येय यह है कि मुझे मात्र ज्ञायक का दर्शन करना है, क्योंकि अमृत वहां से बरसना है, अमृत उसमें रहता है और अमृत वहां पीऊंगा मैं जाकर, इसलिए यहां नहीं ठहरना है। तो इस अंश को जानते ही, अंगुली के जरा से इशारे को जानते ही, और एकदम कहते हैं अरे ये आदमी, ये आदमी, इस तरह ज्ञान है सारा का सारा, ऐसा जानते ही अरे आत्मा है कैसे? पूरा चैतन्य, मैं हूं ज्ञायक। तो अनुभूति हुई कि नहीं हुई? यही अनुभूति है। तिरोभाव हो गया सारा, विशेष का तिरोभाव हो गया, और पहले पर्याय में सामान्य का आविर्भाव किया, वहां तक अनुभूति नहीं। लेकिन अब तो पर्याय भी डूबकर, और जो वास्तविक सामान्य है चैतन्य, उसका आविर्भाव हो गया। अभी आविर्भाव हुआ सो हुआ, इसका तिरोभाव कभी नहीं होगा। वहां तो बदलते हैं वे, ज्ञान के जो आकार हैं वे बदलते हैं, तो वहां तो आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। आविर्भाव तिरोभाव हो तो हो, कहते हैं एक ही बात है, क्या है उसमें? कभी ज्ञान के विशेष दिखाई दे तो भी ज्ञान है, और ज्ञान सामान्य दिखाई दे तो भी ज्ञान के विशेषों को थोड़े समय गौण करके अगर हम उस ज्ञान को देखें तो ज्ञान ही तो है। और ज्ञान के विशेषों को जब हम तलाश करते हैं तो कहते हैं ज्ञान ही है। जब सारा का सारा ज्ञान ही है तो ज्यादा मीमांसा नहीं करना है, ये ज्ञान ही है। अरे ज्ञान है, ओ आत्मा है, ये पर्याय क्षणिक है, ये उपादेय नहीं है, ये अवलंबन लेने लगे, ये नहीं है यहाँ विषय। यहाँ तो बहुत जल्दी अनुभव करना है तुरंत, कि इसमें एक क्षण मत लगाना, ये पर्याय है, क्षणभंगुर है, ये उपादेय नहीं है, अवलंबन लेने लायक नहीं है, ये श्रद्धा का विषय नहीं है। इतना करेगा तो भाव और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए तुरंत तत्क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाती है, अरे यह मैं शुद्ध चैतन्य हूं। इसको कहा है, परंतु अब वहां क्या पूरी करे गाथा को? गाथा तो ऐसी है कि जो भीतर भगवान सिद्ध बन जाने पर भी अनंत काल तक चलती है, पूरी ही नहीं होती। हम तो कहते हैं ये पूरी नहीं करते हैं, कहते हैं इनकी आदत ही ऐसी खराब है, गाथा को पूरी होने ही नहीं देते हैं। वो पूरी होना चाहे तो भी, पर गाथा में जो भरा है वे सागर में गए हो, निकलने की जल्दी क्यों करते हो? पहले इन मोतियों को, सारे के सारे मोतियों को इकट्ठा करके और अपनी जेबों में तो भर लो, थैलों में तो भर लो, जल्दी क्यों करते हो? इसलिए जल्दी क्या है, गाथा में जितना भरा है उतना वास्तव में निकलना चाहिए। ये कोई
सामान्य फुटपाथ के आदमी की वाणी नहीं है। ये तो आसमान में विहार करने वाले संतों की वाणी है। संत धरती पर नहीं चलते, धरती पर नहीं चलते, दिगंबर संत आकाश विहारी और आकाशवाणी है। तो परंतु अब वहां कहते हैं क्या कसर रह गई, क्या अपराध रह गया भगवान, कि हम बताते हैं। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरुभाव। ज्ञेयाकार कहाँ है देखिए, समझाने के लिए कि ज्ञान ज्ञेयाकार क्यों होता है, ज्ञेय जैसे आकार पर क्यों होता है, क्योंकि बाहर ज्ञेय विद्यमान है। अगर ज्ञेय सर्वथा असत हो तो ज्ञान वैसा आकार क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा। सामान्य जब जड़ दर्पण भी ऐसा नहीं करता तो ज्ञान इतना पागल है कि वो ऐसा करेगा। हम तो उस दर्पण को घर में रहने ही नहीं देंगे कि जहां कोई पदार्थ ना हो तो भी वो उसे बतावे। तो वो दर्पण है, हम कहेंगे तुरंत फेंको इसे। हाँ, ये कोई दर्पण नहीं लगता है, क्योंकि दर्पण का काम ये नहीं होता है। दर्पण का काम तो यह है कि वहां जो पदार्थ हो ठीक वैसे के वैसे उस दर्पण में उसी आकार में प्रतिभाषित होते हैं, पर वे नहीं होते प्रतिभाषित। दर्पण ही प्रतिभाषित होता है, दर्पण ही प्रकाशित होता है, पदार्थ अपनी जगह रहते हैं। इसलिए ज्ञेयाकार ज्ञान कहा, उसका अर्थ ज्ञानाकार समझना, और ज्ञानाकार का अर्थ मात्र ज्ञान समझना, और ज्ञान का अर्थ मात्र आत्मा। ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरुभाव से जो ज्ञान ज्ञेयाकार जैसा, मैंने जो अनेक आकार वाला ज्ञान हो रहा था, उन अनेक आकारों को भी उनमें मुग्ध होकर देखने की चेष्टा मत करो। मुग्ध होकर, मोहित होकर। अच्छा ठीक है, हम मुग्ध नहीं होंगे, पर देखने की इजाजत तो दो। वीतराग भाव से देख लेंगे, उसमें क्या झगड़ा है। जैसे लोग वीतराग भाव से टीवी देखते हैं, इसी तरह ज्ञान के आकारों को देखने में क्या तकलीफ है वीतराग भाव से। कहते हैं ये जो तुम देखोगे ना, तो वहां मोह पैदा हुए बिना रहेगा ही नहीं, अहम पैदा हुए बिना रहेगा ही नहीं। क्योंकि तुम उनको देखने में लग क्यों गए, पहले ये बताओ। जो ज्ञान के विशेष विशेष आकार हैं, उनको देखने में तुम्हारा मन लग क्यों गया। मन तो तब लगना चाहिए कि जब उनमें कोई विशेषता आई हो, और जब कोई विशेषता नहीं आई तो मन लगेगा नहीं। और यदि तुम्हारा मन लगा है तो तुमने उनमें अवश्य कोई विशेषता देखी है, विशेषता कल्पित की है। विशेषता कल्पित की है, उसका अर्थ क्या हुआ कि हमने उसको ज्ञान मात्र नहीं माना, लेकिन ज्ञान से अधिक कुछ माना है, ज्ञान से अन्य कुछ माना है। और ज्ञान से अन्य कौन होता है कि ज्ञेय होता है। तो निश्चित रूप में हमने उस ज्ञान में ज्ञेय का अस्तित्व माना है। ये मिथ्या दर्शन पैदा हुआ। कैसा मिथ्या दर्शन हुआ? विशेष के देखने में। विशेष का देखना मैंने विशेष में मोहित होना। तो देखना, तो हमारा जो प्रश्न है वो तो ऐसा रहता है कि देखने का तो चोडमल जी ने कितना कहा है, वीतराग भाव से तुम्हारी इच्छा हो जिसको देखो। पर आगे जाकर वो तो समझाने के लिए, निश्चय भाषी को समझाने के लिए वो बात थी। असल में आगे जब आत्मानुभूति का प्रकरण आया तो टोडेमल जी खुद इनकार हो गए। कहते जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उस समय भले ही वहां कोई चिल्लाए, शब्द करे, कोलाहल हो, उपसर्ग हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वे जानने में नहीं आते। उनका जानने में नहीं आते, मैंने ज्ञान ही उस रूप परिणमित नहीं होता। वो अकेला ज्ञायकाकार परिणमित होकर चलता, अकेला अकेला। तो वहां क्यों इनकार हुए थे? वीतराग भाव से देखता उनको, उसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ऐसा नियम है क्षोभतम ज्ञान में
कि या तो ज्ञान का विषय स्व ही होगा एक समय में, अथवा ज्ञान का विषय पर ही होगा। ये वचन धवला का, गुरुदेव के भी वचन है, गुरुदेव का वचन है स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट, कि ज्ञान के एक समय में स्व अथवा पर ये दोनों विषय नहीं होते। या तो आत्मा ही उसका विषय होगा या फिर अनात्मा अर्थात अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये उसके विषय हो। ये भी कथन व्यवहार, क्यों ज्ञान का कोई विषय होता नहीं। नहीं कहेंगे तो सही, नहीं कहेंगे तो पता कैसे लगेगा। ज्ञान के जो अनेक आकार हैं उनका परिचय पाने के लिए हमें उन्हें ज्ञेयाकार कहना आवश्यक है, वरना उनका परिचय नहीं होगा। ज्ञेयाकार कहना आवश्यक है, लेकिन ज्ञेयाकार बिल्कुल मानना अनावश्यक है, क्योंकि उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। तो कहने से ये पता लग जाता है कि ज्ञान, ये जो बिल्कुल ज्ञान सामान्य एकदम सफेद पर्दे की तरह होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं रहता है। ये अनेक प्रकार इसमें क्यों होते हैं, अनेक अनेक प्रकार, अनेक अनेक आकार इसमें होते क्यों हैं, कि उसका कारण तो ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों में स्वभाव ऐसे ही होते। जो ज्ञेय है उसमें तो प्रमेयत्व स्वभाव, ये जो ज्ञान है इसका प्रमाता स्वभाव, लेकिन जो प्रमाता स्वभाव है वो इसी का है और इसी के भीतर रहता है, इसी के भीतर परिणमन करता है। वो प्रमाता स्वभाव प्रमेय में नहीं जाता है। इसलिए यहाँ भीतर ही भीतर वो ज्ञान उस प्रमेय जैसे आकार से परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञान रूप रहता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार इत्यादि हमने कहे, वो सारा का सारा सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, और वह जानन भाव रूप है, उसमें जानना ही जानना भरा है और कुछ नहीं भरा है। इसलिए ये जितनी भी हमने कही पहले, उन सबका तिरोभाव कर दो, क्योंकि वो ज्ञान ही है। इसलिए उसका तिरोभाव, तिरोभाव मैंने उसे मिटाना नहीं, लेकिन तिरोभाव मैंने उसे हम मोहित होकर जो देख रहे थे, तो उसमें से मोह हटाकर, उसको तो वहीं रखकर, लेकिन उसमें से मोह हटाकर, अर्थात उसे देखने का जो बार बार मन होता था, बार बार मन होता था। कश्मीर की घाटी में जावे तो कितना मन हो, यहीं बैठे रहे, यहीं बैठे रहे, इसे देखते ही रहे। ये जो देखने का, तो कश्मीर की घाटी तो देखता ही, पर कश्मीर की घाटी भीतर जो ज्ञान में बनी है उसको देखता है। पर उसको क्या देखता है, वो कश्मीर की घाटी है ही नहीं, वो तो ज्ञान ही है। प्रकरण इतना सुंदर है कि ये केवल देखने जानने की बात नहीं करता है, ये असल में ज्ञायक तक पहुंचा कर ही छोड़ता है। और हर सिद्धांत का जो प्रयोजन है वो यही होता है। ये हमें मानकर ही चलना चाहिए कि स्वपर प्रकाशक की जो बात है उसमें हम पर प्रकाशकता कह दें, भले ही झगड़ा नहीं उसमें पर प्रकाशकता कहने में, लेकिन मानने में तो जब हम वस्तु स्वभाव से उसका विचार करते हैं और निर्णय करते हैं, तो सिद्धि नहीं होती तो माने कैसे, होती नहीं, सिद्धि नहीं होती। और स्वयं आचार्य कहते हैं ऐसा होता ही नहीं है कि कोई पदार्थ अपना स्थान छोड़कर आत्मा में आ सके। जानने का काम आत्मा में होता है। आत्मा को, अज्ञानी को ऐसा लगता है कि यह मुझे यहाँ शरीर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, अथवा मुझे यहाँ दीवार दिखाई दे रही है। दीवार तो वहां है, यहाँ दीवार कैसे दिखाई देगी? इसलिए तो दीवार नहीं दिखाई दे रही, तो दिखाई तो कुछ दे रहा है। कि जो दिखाई दे रहा है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो तू है। तो इतना विश्लेषण मत कर कि ये ज्ञान है, ये मैं ही हूं, इस विश्लेषण को बढ़ाना मत, बस इतना करके एकदम उससे ज्ञायक से चिपट जाना। और वो ज्ञायक से, क्योंकि इसको पहले से उछाला था कि कब मिलेगा वो अनूठा, अद्भुत, इस विश्व का जो पारमार्थिक तत्व है, एक विलक्षण, कब दिखाई देगा? अनादिकाल से देखा नहीं, और इसी कारण से संकटों के पर्वत मेरे ऊपर टूटते रहे, और एक समय का उसका दर्शन उस सारे संकटों के पर्वत को चूर चूर कर देता है।
इसलिए स्वपर प्रकाशक जो सिद्धांत है वो ये नहीं है कि ऊपर जानने में आता है कि नहीं जानने में आता है। ये सच्चाई यह है कि अगर हम ये कहें कि वो जानने में आता है तो आचार्य स्वयं आचार्य कुंद और अमृतचंद्र उसको मिथ्या दर्शन का बड़ा पाप कहते। अभी उदाहरण लाया नहीं मैं, तो भाई तो पोथा ले आए पूरा, वो तो वकील ले जाता है ना जैसे वो तो ले आए। मेरा तो माथा दुखता है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, फिर भी है कुछ थोड़ा बहुत। तो वो जब मौका आएगा अपन देखेंगे, इससे सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि तो करना ही है, ये कि सिद्धि तो करना ही है। ये पाप कैसे है? मैंने दीवार को देख लिया अथवा केवल ज्ञान ने लोकालोक को देख लिया, इसमें पाप क्या हो गया? कि जो ये मानता है उसे केवल ज्ञान होता ही नहीं है, उसे सम्यक ज्ञान ही नहीं होता। ये चतुर्थ गुण स्थान वाला यही नहीं होता उसे, क्योंकि वो दिखाई देता ही नहीं है ना। और तू ये मान रहा है कि मैं देख रहा हूं, तो प्रथम तो यहां से ही झूठ शुरू हो गई। अब ये जितना आगे जितनी कथा होगी वो सब झूठ का पुलंदा होगा, उसमें सच्चाई कहीं होगी नहीं, क्योंकि शुरुआत ही झूठ से हुआ है। और यहाँ तो जब ये देखा कि नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो अपनी जगह है और मात्र मेरा ज्ञान ही दिखाई देता है, और ये जो ज्ञान है ये आत्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। इस तरह आत्मदर्शन हो जाता है, वस्तु व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। हो गया समय।